हाँ जी भैया, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ये हमारा सेमीकंडक्टर चैप्टर का 4th वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं रेक्टिफायर्स के बारे में। तो पहले ये समझ लेते हैं कि रेक्टिफायर्स करते क्या हैं, क्या काम है इनका। तो रेक्टिफायर्स एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपके अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती हैं, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगी। और इस कन्वर्जन के फिनोमेना को या कन्वर्जन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको, रेक्टिफिकेशन बोलेंगे। तो डेफिनेशन हमारी क्या कहेगी, कहती है अ रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, क्या है, एक डिवाइस है, यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। क्या करेगी, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करेगी। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को क्या करेगी, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करेगी। एंड दिस फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी is called as rectification। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेक्टिफिकेशन। जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, और जो डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं, उसको रेक्टिफायर बोला जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम बात करें किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो प्रिंसिपल क्या कहता है, रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल कहता है कि डायोड जो है आपका पीएन जंक्शन डायोड, ये क्या करता है, ये कंडक्ट करेगा कब, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा। इससे प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं। तो डायोड कंडक्ट द करंट इन फॉरवर्ड बायस एंड डज नॉट conduct the current in reverse bias। यही क्या है, प्रिंसिपल है किसका, रेक्टिफायर्स का। तो जब कभी भी डायोड्स को हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो डायोड आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और जब कभी भी डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो नहीं करता है। और यही फिनोमेना पे बेस्ड है हमारा रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमको समझ लेनी जरूरी है। क्या है वो जरा देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रेक्टिफायर्स की स्टडी करेंगे। ये जानेंगे कि कितने तरीके के रेक्टिफायर्स होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या क्या है ना। ये बहुत जरूरी है जानना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड को लेके, बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में इसी चैप्टर में आप सभी ने पढ़ रखा है कि अल्टरनेटिंग करंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, एक निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है, अगर हम जनरल वे में स्टडी करें तो अल्टरनेटिंग करंट आपकी क्या है, एक करंट है। और करंट क्या होती है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसके पास दो साइकिल्स या दो डायरेक्शंस कहां से आई, इसको जरा समझ लेते हैं। इसको कहने का मतलब है, मान लो आपके पास कहीं एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स का सिंबल है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस तरीके से हमने एक सिंपल सा कनेक्शन समझने के लिए बना लिया है। तो ये टर्मिनल होगा और ये निगेटिव टर्मिनल होगा। तो जब कभी भी ये आपका क्या है, ये एसी सोर्स है, एक एसी सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर हम एसी सोर्स की बात करें तो एसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है कि पहले पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, यहां से करंट निकलेगी, और करंट निकलने के बाद यहां पहुंचेगी, करंट निकलने के बाद यहां पहुंचेगी, और ऐसे इस टर्मिनल में मिल जाएगी जाके निगेटिव टर्मिनल में। और जैसे ही निगेटिव टर्मिनल में मिलेगी तो आपका निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा खुद को, और पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव में कन्वर्ट कर लेगा। तो अब करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगी, ऐसे जाना स्टार्ट कर देगी। तो कुछ टाइम के लिए आपको करंट सर्किट में इस तरीके से मिलेगी, और कुछ टाइम के लिए करंट सर्किट में इस तरीके से मिलेगी। तो अगर एक पॉइंट एन कंसीडर कर लिया जाए, क्या अगर एक पॉइंट एन कंसीडर कर लेते हैं तो एन पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ देर के लिए करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और कुछ देर के लिए करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस चीज को हम बोल देंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल और इस चीज को बोल देंगे निगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि जब करंट यहां से यहां पहुंचेगी तो ये आपका हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ ना,
ये तो हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ। और यहां से फिर करंट निकल के यहां पहुंची तो ये एक कंप्लीट साइकिल हुआ। पहले यहां से करंट यहां गई, फिर करंट यहां से यहां गई, तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ। तो हाफ ऑफ द साइकिल एक डायरेक्शन हमने कंसीडर कर ली जिसको पॉजिटिव बोल दिया, और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसी से एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आई और एक नेगेटिव हाफ साइकिल आई। अब जरा हम रेक्टिफायर्स पे चलते हैं। तो रेक्टिफायर्स मेनली दो तरीके की डिवाइसेस होती हैं, दो तरीके की डिवाइसेस डेवलप की गई हैं रेक्टिफायर्स के केसेस में। पहली हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरी फुल वेव रेक्टिफायर। तो वन बाय वन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो रेक्टिफायर्स में क्या क्या होता है। रेक्टिफायर्स में पहले तो आपको देखने को मिलेगा, इधर बनाते हैं। रेक्टिफायर्स में पहले आपको देखने को मिलेगा एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। अभी जानेंगे क्यों लगा होता है, क्या इसका यूज है। पहले देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है इस तरीके से, और इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या करेंगे, इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। और ट्रांसफार्मर ये कैसा होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, यानी नंबर ऑफ कॉइल्स सेकंड वाले सेकेंडरी टर्मिनल में कितने मिलेंगे आपको, कम मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो जब कभी भी यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अगर हम घरेलू चीजों में बात करें, घरेलू यूजर्स के लिए बात करें, तो जो हमारे पास करंट आ रही है वो उसका वोल्टेज की बात करें तो उसका वोल्टेज होता है लगभग 220 वोल्ट्स के आसपास, है ना। 220 वोल्ट्स के आसपास हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। लेकिन जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं वो इतने वोल्टेज को संभाल ही नहीं सकते, उनकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, बहुत लो वोल्टेज पे काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे और इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एक डायोड कनेक्ट किया जाता है। क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट करेंगे इस तरीके से, ये डायोड का सिंबल है। और यहाँ पे एक हम आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए रेजिस्टेंस लगा देंगे, लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे, या मान लो एक बल्ब कनेक्ट कर दिया गया यहाँ पे। तो ये हमको क्या देगा, ये हमको आउटपुट दे रहा होगा, यानी आउटपुट वोल्टेज दे रहा होगा वीओ, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो इधर का टर्मिनल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है आपका, ठीक। अब देखो होगा क्या, अगर हम मान लें कि ये कोई एसी करंट है, इस तरीके से एसी करंट है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है जिसको हमने कहां अप्लाई किया है, इनपुट पे अप्लाई किया है। इनपुट करंट यहां पे है, ठीक है। एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया जो क्या करेगा, इस टर्मिनल में एसी करंट को फ्लो करवाएगा। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गई। और देखते हैं कैसे कन्वर्जन होगा अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट में। तो अगर हम बात करें फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसे ही करंट यहां से फ्लो करेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही जाएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका ये वाला टर्मिनल कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहां भी पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन यहां पे अभी भी कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई है। क्या हुआ है, इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से यहां पे पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो गई है, लेकिन ये अभी भी अपनी इनिशियल पोलैरिटी पे है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया, यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब देखो अगर हम इस डायोड की बात करें तो डायोड का ये साइड बोला जाता है पी टर्मिनल और इस साइड को बोलते हैं एन टर्मिनल। तो पी टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव पोलैरिटी से, और एन साइड किससे कनेक्टेड है, एन साइड कनेक्टेड है नेगेटिव पोलैरिटी से। तो आपका इस केस में जो पीएन जंक्शन था, जो पीएन जंक्शन डायोड था, वो कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया उसका पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन साइड किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से। तो ऐसा कनेक्शन होने की वजह से क्या हो गया, आपका पीएन जंक्शन डायोड जो था वो फॉरवर्ड बायस हो गया। और फॉरवर्ड बायस में आपको क्या मिलती है, करंट मिलती है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में आपका पीएन जंक्शन डायोड करंट को कंडक्ट करेगा। तो आपको ऐसे आउटपुट करंट मिलेगी, ठीक। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, ठीक, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमने बताया कि
अगर आपका सोर्स एसी है तो जैसे ही ये करंट आके पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पहुंचेगा, ये वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अब करंट यहां से जाना शुरू करेगी, यहां से जाना शुरू करेगी। तो जैसे ही ये वाला टर्मिनल यहां पे फेड होगा तो ये वाला टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी तो आप देख सकते हो कि आपका डायोड का पी साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एन साइड किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अब क्या हो गया, आपका पीएन जंक्शन जो था वो कैसा हो गया, वो रिवर्स बायस्ड हो गया। तो रिवर्स बायस में कोई भी कंडक्शन शो नहीं करता, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी करंट देखने को नहीं मिलेगी, आउटपुट में कोई भी करंट नहीं मिलेगी। ठीक, फिर उसके बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव पड़ा रहेगा ऐसे। ठीक, तो फिर क्या देखेंगे कि इस पीएन जंक्शन डायोड का पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट और एन साइड किससे कनेक्ट हो गया, एन साइड कनेक्ट हो गया नेगेटिव टर्मिनल से। तो फिर आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया और फिर क्या करेगा आपका डायोड, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपका डायोड कंडक्शन शो कर रहा है और हर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है कुछ। ये क्या मिल रहा है, दिस इज द आउटपुट करंट और ये क्या है, इनपुट करंट है। तो आप देख रहे हो कि आपने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट से नेगेटिव पोलैरिटी की हाफ साइकिल्स को हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो करंट थी, जो एसी थी, वो किसमें कंटेन हो गई, या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को कंटेन कर रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल्स इसमें से हट चुकी हैं। लेकिन क्या ये आपकी डायरेक्ट करंट मिली, नहीं मिली। ये ना तो डायरेक्ट करंट है ना आपकी अल्टरनेटिंग करंट है, ना तो अब ये डायरेक्ट करंट में रह गई ना अल्टरनेटिंग करंट में रह गई। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे। क्या करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस रहा, कोई मतलब ही नहीं निकला। तो क्या किया गया, फिर फुल वेव रेक्टिफायर बनाया गया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर के साथ कैसा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, एक डायोड का इस्तेमाल करेंगे, एक लोड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लोड रेजिस्टेंस की जगह बल्ब वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको आउटपुट दे रहा हो। ठीक, तो ये सारा सर्किट बना के फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे फिनोमेना को। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे अब बात करने वाले हम फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर की अब हम बात करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। क्या करेंगे, यहाँ पे एसी सोर्स ही रहेगा आपका, यहाँ पे एसी सोर्स ही रहेगा आपका। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में हमको क्या करना पड़ेगा, दो डायोड लगाने पड़ेंगे, एक डायोड ऊपर और एक डायोड नीचे। इसको मान लेते हैं D1 है ये और ये D2 है। और यहाँ पे जो आपका लगना चाहिए था रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, उसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। लोड रेजिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट कर देंगे आउटपुट के लिए, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके से हमने कनेक्ट कर रखा है RL। और अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें फिर हम जैसे ही यहाँ पे एसी सोर्स कनेक्ट करेंगे तो एसी सोर्स हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जो आपको अल्टरनेटिंग करंट दे रहा होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स आपको ऐसे मिल रही होंगी। इसके लिए आउटपुट देखेंगे तो आपका इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, इनपुट करंट। तो इनपुट करंट में जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल फीड करोगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हुआ। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, लेकिन ये अभी भी पोलैरिटी वही बनाए हुए है जहां इनिशियल पोलैरिटी थी इसकी। तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी हो गई इसके कंपैरेटिवली। इसका मतलब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। पी साइड आपका पॉजिटिव से कनेक्ट और एन साइड किससे कनेक्ट है, एन साइड आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। एज कंपेयर टू दिस पोलैरिटी, ये वाला टर्मिनल क्या है, अभी भी नेगेटिव ही है। तो क्योंकि उससे लो पोलैरिटी पे है ये टर्मिनल, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको पॉजिटिव बोल देंगे, इसको नेगेटिव बोल देंगे। तो इस केस में देख सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड का आपका पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट और एन साइड किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला टर्मिनल, ये वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया है ना, ये वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। तो इस केस में देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये कंडक्शन करेगा, लेकिन अभी सिर्फ इसी की बात करते हैं, अभी इसकी बात बाद में करेंगे। तो ये कंडक्शन करेगा तो आपको आउटपुट ऐसे मिल जाएगा, है ना, आउटपुट ऐसे मिल जाएगा। अब जरा देखते हैं कि इस सेम कंडीशन पे इस वाले की कंडीशन क्या होगी, इस वाले की हालत क्या होगी। इस
यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हुई, यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी है या लो पोलैरिटी की बात करें तो ये वाला टर्मिनल आपका किससे कनेक्ट है, लो पोलैरिटी से, और एन साइड आपकी कनेक्ट है, ये एन साइड हो गई, ये पी साइड हो गई। एन साइड किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब कभी भी एन साइड आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो हम कह सकते हैं कि आपका पीन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये आपका डायोड रिवर्स बायस्ड है, ये फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस जो डायोड है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और आपको आउटपुट देगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये कोई भी कंडक्शन शो नहीं करेगा। समझ में आ गई होगी बात। अब जरा बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, करंट यहां से चलना स्टार्ट करेगी, तो ये वाला आपका टर्मिनल पॉजिटिव हो गया और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो गया। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये वाला टर्मिनल भी आपका पॉजिटिव हो गया। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, जबकि ये वाला टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव है। तो आपका ये वाला डायोड, इसका पी साइड किससे कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन साइड कनेक्ट हो गया नेगेटिव टर्मिनल से। तो अब आपका ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, इसका मतलब ये वाला डायोड आपका कंडक्शन करेगा और आपको एक फिर से आउटपुट ऐसे दे देगा, ठीक, ऐसे आउटपुट दे देगा। लेकिन इसी कंडीशन पे अगर इस वाले डायोड की बात करें तो इसका पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सेकंड या फर्स्ट केस की बात करें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो ये वाला आपका डायोड आउटपुट दे रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये वाला आउटपुट दे रहा है आपका, है ना, ये वाला डायोड आउटपुट दे रहा है। तो हर बार आपको आउटपुट ऐसे मिलते रहेंगे। हर पॉजिटिव पोलैरिटी के लिए ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये वाला रिवर्स बायस, और हर नेगेटिव पोलैरिटी के लिए ये वाला फॉरवर्ड बायस और ये वाला रिवर्स बायस। तो इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर हम बना लेते हैं। और ये आपको कहीं ना कहीं ऐसी करंट मिल गई है जिसमें नेगेटिव पोलैरिटी नहीं है, मतलब एक सिंगल पोलैरिटी से डेवलप हो रही। तो आपको करंट कुछ ऐसे देखने को मिल रही है, ऐसे करंट मिल रही है ना, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिल रहा है हमको। ये क्या है, ये तो आउटपुट है, और ये सिमिलर किसके है, इस चीज के सिमिलर। अब हम क्या करते हैं, इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फिल्टर सर्किट्स लगा लेते हैं, और फिल्टर सर्किट्स क्या करते हैं, इसके एसी कंपोनेंट्स को हटा देते हैं और हमको प्योर डीसी मिल जाती है। तो यही सब आपको बोर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।